Hello, Bacho. Let's read this question. In case of a couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? तो यहाँ पर मेल का स्पर्म काउंट कैसा है? बहुत कम है. ठीक है, तो या तो मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है या तो उसका स्पर्म काउंट जो है वो कम है. तो ऐसे केस में कैसे आप इसे करेक्ट कर सकते हैं? इसमें करेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ओके, तो यहाँ पे किया जाता है सीमेन को कलेक्ट किया जाता है आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर, और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है इनटू द वेजाइना और यूट्रस. इसको इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन बोल देते हैं, IUI भी बोल देते हैं. ठीक है, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट ऑप्शन. फिर दिया है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर. इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर ना ये सूटेबल नहीं है फॉर फर्टिलाइजेशन. इसमें तो आप एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हैं. आप एम्ब्रियो को बना चुके हैं, ठीक है, आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के हेल्प से एम्ब्रियो को बना चुके हैं और अप टू 8 ब्लास्टोमेर अगर वो है एम्ब्रियो, मोर देन 8 ब्लास्टोमेर है तो मोर देन 8 ब्लास्टोमेर, तो इस केस में आप उसे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, इसे इंट्रायूटराइन ट्रांसफर कह देते हैं. गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफर, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन सुना है आपने, बट गैमीट फेलोपियन ट्रांसफर और जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर आप पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पर. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसे देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये लैब में एम्ब्रियो बनाने का एक तरीका है. लेबोरेटरी में एम्ब्रियो और कैसे बनाया जा सकता है, तो ये एक और तरीका है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. आप क्या करते हैं, ओवा लेते हैं और ओवा के साइटोप्लाज्म में आप इंजेक्ट करा देते हैं स्पर्म को. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, लैब के अंदर एम्ब्रियो तैयार कर रहे हैं. ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं है और ये सुटेबल नहीं है फॉर फर्टिलाइजेशन. करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी. इस दिए गए क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर बना है वो ऑप्शन सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 48 पर गिवन है.